नमस्कार। ई ऑफिस हिंदी सीरीज में अभी हमने काफ़ी सारे वीडियोस कॉन्सेप्ट्स को देख लिया है, मगर उसमें एक समस्या जो कमेंट्स में या मेल में पूछी जाती है कि अगर जो हम रिसीट अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्कैन करके रखते हैं और अपने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में उसको ब्राउज एंड डायरीज करते हैं, अगर किसी कारणवश वो 20 एमबी से ज़्यादा है तो फिर उसको कैसे लेंगे, क्योंकि 20 एमबी का तो एक रिस्ट्रिक्शन है, उससे ज़्यादा तो फाइल का साइज़ हो नहीं सकता। तो दो सिनेरियो बनते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमको ये देखना चाहिए कि 20 एमबी एक बहुत बड़ा साइज़ है। उतनी बड़ी साइज़ की फ़ाइल में अगर आप प्रॉपर स्कैनिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे पेजेस स्कैन हो जाएँगे। तो आपको पहले ये देखना है, जो हमने डिजिटाइज़ेशन के वीडियो में भी डिस्कशन किया था, कि हमें विशेष ध्यान रखना है कि स्कैनिंग करते वक़्त हमें ये देखना है कि जो हमारा जो हमारा स्कैनर है उसकी सेटिंग्स में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसको हमें सिर्फ 150 से 200 डीपीआई पे ही रखना है। पहला हमारा ये डिस्कशन था। दूसरा हमारा डिस्कशन ये था कि भाई वो ग्रे स्केल पे सेट हो, मतलब कोई कलर्ड या बहुत हाई क्वालिटी की स्कैनिंग तो नहीं हो रही है, उसके कारण हो सकता है फाइल का साइज बड़ा हो जाए। तो अगर वो सब आप सेटिंग सब कुछ सही है, उसके बाद भी ऐसा हो जाता है कि आपकी फ़ाइल का साइज़ बहुत बड़ा हो ही रहा है, क्योंकि एज़ पर माय एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव के अनुसार मैंने जो देखा है, जो माइनिंग डिपार्टमेंट होता है जनरली, वहाँ की फ़ाइलें, क्योंकि उनके केसेस होते हैं जो कई वर्षों से चले आते रहते हैं, उनकी जो स्कैनिंग मतलब पेजेस रहते हैं वो वाक़ई में बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उस तरह के कोई एक्सेप्शनल केस हैं, तो वैसे केसेस में क्या करना है उसको अपन इस वीडियो में देखेंगे। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि मान लीजिए आज मेरे कार्यालय में कोई रिसीट आई, कोई डाक आई, तो मैंने उसको अपने सिस्टम में ले लिया। आज के 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद कोई एक और रसीद आती है, रिसीट आती है, डाक आती है मेरे कार्यालय में, जो कि सेम ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है या सेम फाइल से रिलेटेड है, तो उसको फिर मैं कैसे रिसीट को उस फाइल में लूँगा? तो अगर थोड़ा बहुत आपने वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा तो ये वाला प्रॉब्लम तो आपको नहीं आना चाहिए। लेकिन चूँकि इस वीडियो में वो दोनों ही सिनेरियोज़, यानी कि फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाने पर, और अगर फाइल में दोबारा कोई दूसरी डाक आती है तो उसको, दोनों का प्रक्रिया एक ही है, तो दोनों टॉपिक को अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तो अपने कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं ब्राउज़र में चलता हूँ सबसे पहले तो। या मैंने गूगल क्रोम खोल लिया है। गूगल क्रोम में भी कर सकते हैं, किसी ब्राउज़र में भी कर सकते हैं, यहाँ डिजिटल सिग्नेचर का तो अभी कोई मैटर है नहीं। तो मैं अपने डेमो वाली वेबसाइट टाइप कर लेता हूँ, demo.mpeoffice.gov.in। इस पे एंटर कर दिया मैंने। तो हमारी ये लॉगिन की स्क्रीन आ गई। तो मैं इसमें एक CRUCOLL, ये एक कलेक्ट्रेट की डेमो आईडी है, CRU की। CRU आपको पता है अच्छे से, सेंट्रल रिसीट यूनिट। और इसका मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक कर देता हूँ। चूँकि मैं मोबाइल के इंटरनेट से मैंने इसको भी कनेक्ट किया हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखते हुए अपन देखते हैं। एक स्क्रीन खुल जाए जहाँ पे हमें फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ये आ गया है। ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वाली लिंक है, इस पे अपन चलते हैं। इस पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो ये मेरी इनबॉक्स वाली स्क्रीन खुल गई। ये स्क्रीन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें कुछ बताऊंगा नहीं मैं, इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीधा हमारा अभी जो पर्पस, मैं इसको फाइल्स को टैब को बंद कर देता हूँ। हमारा जो कंसर्न है वो रिसीट है। मैं रिसीट में आ जाता हूँ। रिसीप्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे ब्राउज एंड डायरीज वाले ऑप्शंस में जाना है, फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, और डायरेक्ट आप ब्राउज एंड डायरीज वाले पे क्लिक करेंगे तो भी वही हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करेंगे तो भी यही स्क्रीन खुलेगी। जो स्क्रीन खुल रही है, जब तक ये स्क्रीन खुल रही है तब तक मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक डेस्कटॉप पे डेमो नाम का फोल्डर बनाया हुआ है। उसके अंदर मैंने क्या रखा है, मैंने दो पीडीएफ बनाए हैं, 1.pdf, 2.pdf। 1.pdf को खोलेंगे तो उसमें सिर्फ 1 लिख दिया है मैंने। इसको बंद कर देता हूँ, और 2.pdf में 2 लिख दिया है। ठीक है, तो दो हमारे पास पीडीएफ है। एजम इनके साइज तो 2 KB के, लेकिन एजम्पशन हमारा ये है कि ये मान लेते हैं कि आपके ऑफिस की जो फाइल थी, जो आपको अपने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ई ऑफिस में लेना था सॉफ्टवेयर में, मतलब कि हमको इस ब्राउज़र में अपनी इस यहाँ पे इसके अंदर लेना था, उसका फाइल का साइज़ जो है आपका बहुत ज़्यादा है। आपने बहुत केयर किया है स्कैनिंग में, उसके बाद भी 20 MB से ज़्यादा है। तो हमने उसको क्या किया, दो टुकड़े में कर दिया। एक 20 MB का बना दिया, यानी 1.pdf जो है हमारा, वो मान लेते हैं, ज्यूम करते हैं कि 20 MB की हो गई, और जो बचे हुए पेजेस हैं वो
2.pdf में आ गए, तो मतलब जो इसका साइज़ फिर कुछ भी हो सकता है, 2 MB, 4 MB, 6 MB, जो भी साइज़ है, इस टोटल का मतलब हमने ब्रेक कर दिया। इसी तरह से मान लेते हैं अगर सेकंड वाला ये भी 20 MB का हो जाता, यानी शेष भाग जो है, तो हम अगर उसको और बड़ा साइज़ होता तो फिर 3.pdf ऐसे करके बना सकते हैं एक ऑफिशियल उसमें सेटअप में। तो ये एक तो नॉर्मल बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, फटाफट यहाँ पर अपलोड फाइल पे क्लिक करके पहले मैं यहाँ पे 20 MB फाइल यानी जो 1.pdf उसको इसमें ले आता हूँ। तो ये 1.pdf को मैंने ब्राउज कर लिया, ये यहाँ पर यहाँ खुल जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे खुल गई है। इसके बारे में राइट में बेसिक जानकारी डालनी है। इसके बारे में हमने रिसीट में, चाहे वो हिंदी वाले वीडियो में हो चाहे इंग्लिश वाले में, उसमें बहुत डिटेल में इसके सारे फील्ड्स के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। अब एक काम करते हैं, इसमें मैं जो फील्ड्स बहुत ज़रूरी है और जिसको डाले बिना काम नहीं चलेगा, एक्सेप्ट लेटर डेट, क्योंकि ये मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन फिर भी मान लेते हैं आज डेट है 19 जुलाई 2020, तो मैं इसमें मान लेते हैं कि लेटर में 15 डेट डालिए, क्योंकि लेटर डेट डालना ठीक रहेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंपॉर्टेंट रहती हैं लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिलहाल कुछ भी ऐसे मैं रैंडमली कुछ भी उठा लेता हूँ, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, डिपार्टमेंट में अदर्स, कुछ भी ऐसे डाल देते हैं कि कुछ नाम हो जाएगा। सेक्रेटरी डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। नेम डालना था, सॉरी, तो इसको मैं हटा देता हूँ, नाम में डाल देते हैं राहुल, राहुल शर्मा, ऐसे कोई भी एक रैंडम नाम डाल देते हैं। डेजिग्नेशन में मैं सेक्रेटरी लिख देता हूँ, सॉरी डाल देता हूँ, डेजिग्नेशन में सेक्रेटरी लिख देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में कैबिनेट सेक्रेटरी लिख देते हैं, ऐसे कैबिनेट लिख कर छोड़ देता हूँ फिलहाल। एड्रेस भी डाल सकते हैं आप, कैबिनेट सेक्रेटरी ऐसे डाल देता हूँ। सजेशन भी आने लगे ऑर्गेनाइजेशन के जो इसमें यूज हुए होंगे या इसके डेटाबेस में कहीं ना कहीं होंगे, वो टाइप करने पे आपको आ जाएगा, यानी आपको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा जैसा भी आ रहा था, ठीक है। एड्रेस वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आप डालते रहिएगा, अपन टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करते हैं। जितनी ज़्यादा डिटेल डालेंगे, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इनको मेटा डेटा फील्ड्स बोलते हैं, और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इसमें रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा फ्यूचर में इस फाइल को सर्च करने में, चाहे कितने भी साल हो चुके हो। फिर मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी में भी कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ अपॉइंटमेंट्स डाल देता हूँ, इसको छोड़ देते हैं। सब्जेक्ट में कुछ ऐसा डाल देते हैं कि हमें समझ में आ जाए, डेमो टेस्ट फाइल साइज मैटर, ऐसा एक तो मैंने डाल दिया जस्ट कि हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या था, ताकि हम जब इनबॉक्स में देखेंगे तो इस सब्जेक्ट से हम रिलेट कर लेंगे। फिर एनक्लोजर अगर कोई हो, कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक्नॉलेजमेंट हमको किसी को देना नहीं है फिलहाल। जनरेट एंड सेंड, और जनरेट वाला ऑप्शन पे भी हमने काफ़ी डिस्कशन किया था। जनरेट एंड सेंड अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमको सेंड नहीं करना है, अभी हमको सिर्फ जनरेट करना है। क्यों करना है, क्यों हम सेंड नहीं कर रहे, इसको अभी बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं जनरेट करता हूँ, जनरेट पे क्लिक किया मैंने, तो जनरेट पे क्लिक कर दिया है मैंने, तो एक नया रिसीट नंबर हमको मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट ये लोड हो जाए पेज, ये आप वेट, पेज लोड हो गया, ये वही वाली फाइल है और ये एक रिसीट नंबर इसकी जनरेट हो गई है, ठीक है। अब क्या होगा, चूंकि ये रिसीट नंबर जनरेट हो गई है, तो चाहे तो हम यहाँ से सेंड कर सकते थे, लेकिन अभी हम सेंड नहीं करेंगे। अभी अगर हम इसमें रिसीट नंबर जनरेट कर लिया है, सेंड नहीं किया है, तो वो हमारे रिसीट के कंप्लीटेड वाले सेक्शन में चला जाता है। तो वो हमारे उसमें होगा, ये क्रिएटेड वाले में, क्रिएटेड में आ जाते हैं, क्योंकि हमने ये रिसीट क्रिएट की है अभी, तो ये क्रिएटेड में होनी चाहिए। क्लिक किया है मैंने क्रिएटेड पे, देखते हैं कि नहीं। ये देखिए, डेमो टेस्ट फाइल साइज मैटर वाला सब्जेक्ट है, कैटेगरी अपॉइंटमेंट्स लिया था, और ये हमारी रिसीट नंबर थी, राइट। तो ये हमारा आगे, इस पर क्लिक करेंगे तो वही डिटेल आ जाएगी जो अभी जस्ट स्क्रीन पे थी रिसीट के बारे में। लेकिन हमें क्या करना है, हमको इसको क्लिक करना है ऐसे, यहाँ पे चेक करना है, और हमको इसको पुट इन अ फाइल, हमको एक फाइल में इसको अभी ले लेना है, जैसे हम करते हैं। तो मैंने पुट इन अ फाइल पे क्लिक किया। अब पुट इन अ फाइल किया तो देखिए, इसमें दो फाइलें जो मेरे लेवल पर अभी हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल है, एक फिजिकल फाइल है, पी फॉर फिजिकल, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। क्या ये इन फाइलों से रिलेटेड है, तो मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर सकता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के उद्देश्य से इस पर अभी नहीं करता हूँ। इसको जब सेकंड नंबर 2.pdf लेंगे तो एक नई फाइल में यहाँ से ही ऑप्शन लेंगे, तो दोनों क्लियर हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, क्रिएट फाइल में जाता हूँ मैं, अगर ये फाइलों पे से रिलेटेड नहीं है तो क्रिएट फाइल में जाके नॉन एसएफएस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो एक पॉपअप आ जाएगा, ये पॉपअप आ गया। इस पॉपअप में बेसिक कुछ डिटेल डालनी है, तो वो रैंडमली जल्दी से डाल देते हैं अपन, कुछ भी विजिलेंस या कॉमन ऑफिस सर्विसेज डाल देता हूँ। फिर इससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ले लेते हैं, कुछ भी है मतलब ले लेते हैं, CGHS रूल्स ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं है 2020। डिस्क्रिप्शन में एक काम करते हैं, जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था उसी को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, डेमो टेस्ट फाइल साइज मैटर, साथ में डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ।
ठीक है। कैटेगरी कुछ रखना हो रखिए, नहीं रखना हो नहीं रखिए, इसमें छोड़ देते हैं, कुछ भी ऐसा ले लेते हैं, या तो ऐसा ऐसा मैंने डाल दिया एस्टेब्लिशमेंट, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। और रिमार्क्स भी, ये भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अपन लिख देते हैं और साथ में रिमार्क्स लिख देते हैं, ताकि कहीं आएगा तो अपन इसको रिलेट कर पाएंगे कि ये हमारी इसी फाइल का था। फिर प्रीवियस रेफरेंस, लेटर रेफरेंस के बारे में हमने बात कर ली थी, अब इसको खाली छोड़ते हैं और कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये पॉपअप आ जाएगा कि रिसीट इज इंसर्टेड इन द न्यूली क्रिएटेड फाइल समथिंग, मतलब कि इस रिसिप्ट, जो हमारी रिसिप्ट थी, जो हमने वन डॉट पीडीएफ को स्कैन करके लिया था, उसको उसने एक फाइल के साथ अटैच कर दिया, और वो फाइल, नया फाइल नंबर ये है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल में, और इसको एक वर्ड पैड में, मैं यहाँ पे वर्ड पैड खोल के इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि हमको कहीं पे मैच करना हो तो हम फाइल नंबर मैच कर लेंगे। जस्ट मैंने यहाँ पे पेस्ट करके रख लिया फिलहाल। तो मैं इसको ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ओके बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, सब कुछ हो गया। अब ये स्क्रीन रिफ्रेश हो जाएगी। ये आपका ब्राउज डायरीज में जो कंप्लीटेड वाला सेक्शन है वो ब्लैंक हो गया, क्योंकि अभी एक ही था। तो अब ये जो फाइल है वो कहाँ चली गई होगी, ये फाइल चली गई होगी हमारे फाइल वाले पार्ट में। यानी अगर रिसिप्ट को बंद कर दूं, क्योंकि हमने फाइल के साथ अटैच कर दिया, तो वो फाइल में होना चाहिए। फाइल में भी वो कहाँ होना चाहिए, वो क्रिएटेड में होना चाहिए, क्योंकि हमने किसी को भेजा नहीं, हमने जस्ट क्रिएट किया है। तो क्रिएटेड पे क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीटेड खुलेगा, इस पर क्लिक कर देते हैं। कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं वो यहाँ पर है क्या। ठीक है, वो यहाँ पर है, डेमो टेस्ट फाइल साइज मैटर डिस्क्रिप्शन, ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारे रिमार्क्स थे, हमने उसी में आगे रिमार्क्स लिख दिया था, ये भी हमारे पास है। यानी ये सेम फाइल हमें सही जगह पे मिल गई है। अब हमको क्या करना चाहिए, अब हमको क्या करना चाहिए, इस फाइल को हम क्लिक करते, देखिए वही फाइल नंबर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या खुलेगा, जो स्क्रीन खुलेगी इसको आप भली भांति जानते हैं। इसमें एक लेफ्ट साइड में नोटशीट खुल जाती है, राइट साइड में उसके रिलेटेड जो भी मैटर है वो खुल जाता है, हमारे पास अवेलेबल होता है। तो इसके बारे में, नोटशीट के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से, बहुत डेप्थ में डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपको नहीं देखा हो तो उसको जाकर आपको विजिट करना चाहिए, फिर यहाँ इस वीडियो में आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप डायरेक्टली आ गए हैं तो ऐसा कह रहा हूँ, और अगर उसको देखा है तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए, अब हमारा जो मेन मुद्दा है, राइट साइड में मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, मान लीजिए ये 20 MB की फाइल है और ये 1000 पेजेस, यानी 1 2 ऐसा करके बहुत हज़ारों पेजों तक है। अब आपके पास, चूंकि आपने उस अपनी जो रियल फाइल थी, फिजिकल फाइल थी, उसके आपने दो टुकड़े कर दिए थे। एक टुकड़े में 20 MB का साइज था, दूसरे टुकड़े में कुछ साइज की फाइल थी। अब आपको ठीक इसके नीचे लाना है, पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो जो हमने डिस्कस किया था यार, कि आज तो जो डेट में रिसीट आई थी वो तो हमने अटैच कर ली, लेकिन उसके बाद कोई मैटर इसी से रिलेटेड आता, उसी से रिलेटेड कोई नई डाक हमारे कार्यालय में आ जाती, कोई रिसीट आ जाती है, तो फिर उस वो इसके साथ कैसे रिलेट होगा, तो वो भी हम देख लेंगे। वो बहुत ईजी है, कोई इशू नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। छोड़ने से पहले एक बार ये आपको याद हो, टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला टीओसी बताए थे, इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये इसके बारे में यही पता चल रहा है कि इसके साथ एक कोई चीज़ अटैच है, जिसका सब्जेक्ट ये है। ये क्या है, ये एक तरह की रिसीट हो सकती है या इशू नंबर हो सकता है। ये क्या है इन दोनों में, इसको क्लिक करके हम देख सकते हैं, वही है जो अभी हमने देखा था। मैं यहाँ पे क्यों लाया हूँ, ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, इसकी जो टेबल है, इससे आपको क्लियर दिख जाता है कि सब्जेक्ट क्या है, किस डेट को ये अटैच की गई है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट, और सिर्फ डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ये टाइम उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम आपको बताएगा कि मैं आगे अभी बताऊंगा इसी वीडियो में कि ये टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है। और पेजेस भी पता चल जाते हैं कि भाई मान लेते हैं इसमें 1000 पेज होते तो 1 to 1000 लिखा होता। ठीक है, अब हम अपन एक काम करते हैं, मैं आपको दोबारा अपने, आपको ये जो 3 लाइनें, जब हमारे जो लेफ्ट में सारे ऑप्शंस आ रहे थे, फाइल, रिसीट और माइग्रेट फाइल के, तो वो मैं आपको, अगर नहीं दिख रहा है तो इस 3 वर्टिकल जो लाइंस हैं, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, लाइन में क्लिक करके दोबारा रिसीट में आता हूँ और एक नई रिसीट फिर से जनरेट कर लेता हूँ। मान लेते हैं एक नई डाक आई है, तो क्या होगा, यहाँ ब्राउज एंड डायरीज पे क्लिक करते हैं, और अब जो हमने 1.pdf किया था, वैसे ही सिमिलरली अब हम 2.pdf को यहाँ से अपलोड करते हैं। मैंने अपलोड फाइल पे क्लिक किया, 2.pdf को ढूंढा, उसको अपलोड किया, और इसके राइट में जो जानकारी है उसमें सिर्फ मैं लेटर डेट डाल देता हूँ। इसमें वो 15 को लिया था पिछली वाली, इसको 17 को ले लेते हैं कि ये बाद में एक डाक हमारे पास 17 को आई। इसमें भी कुछ ले लेते हैं उसी से रिलेटेड, कि कैबिनेट सेक्रेटरी से ही आई है, यहाँ पे भी कुछ भी ले लेते हैं, अदर्स ले लेते हैं। नेम में इस बार कोई और व्यक्ति ने भेजा है, मिल लेते हैं संदीप सिंह ने भेजा है, मान लेते हैं। डेजिग्नेशन इनका डिप्टी सेक्रेटरी, ऐसा कुछ भी ले लेते हैं।
ठीक है जी। फिर यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में फिर वो कैबिनेट ही डाल देता हूँ मैं, कैबिनेट से रिलेटेड है ये, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड एड्रेस वगैरह छोड़ देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। मेन कैटेगरी में कुछ और ले लेता हूँ मैं, ऑडिट मैटर्स ला लेते हैं, सब कैटेगरी छोड़ देते हैं। सब्जेक्ट में सेम ही रख लेते हैं, सब्जेक्ट अच्छा मैंने कॉपी नहीं है, कॉपी में डाल देता हूँ मैं यहाँ पे टेस्ट डेमो 2.pdf सेकेंड पार्ट, ऐसा कुछ लिख देते हैं ताकि हम रिलेट कर लेंगे इसको सेकंड पार्ट से। पहले तो डैश ताकि क्लियर रहे, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं ताकि आगे कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आसानी से हो जाएगा काम। एनक्लोजर, कस्टमाइज एक्नॉलेजमेंट, ये सब छोड़ के एक बार जनरेट कर लेते हैं। ये मैंने जनरेट किया, तो अब जो न्यू स्क्रीन आएगी उसमें एक नया रिसीट नंबर अलॉट हो जाएगा। ठीक है, हमारे कार्यालय में आई तो दूसरी डाक आई तो उसका दूसरा रिसीट नंबर होगा। ठीक है ना, इसमें तो कहीं कंफ्यूजन नहीं है, तो इसको ये रिसीट नंबर अलॉट हो गया, कोई इशू नहीं है। अब हम इसके क्या करेंगे, जैसा हमने उस बार किया था, हम रिसीट के क्रिएटेड वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। ये मैं क्रिएटेड ऑप्शन में फिर से आ गया, तो ये हमको क्रिएटेड में वाला सेकंड पार्ट वाला सब्जेक्ट ये दिख रहा है, ये है। इसको भी वैसे ही करता हूँ मैं, इस पर क्लिक करके इसको करता हूँ मैं पुट इन अ फाइल। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए पहले 2 दिख रही थी, अब तीसरी फाइल भी दिख रही है, डेमो टेस्ट फाइल साइज मैटर डिस्क्रिप्शन वाली दिख रही है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, यही हमारी फाइल है, राइट। ये हमारा अभी ये हमारी फाइल नंबर भी यहाँ से हम मैच कर सकते हैं कि यही है ना, D12011/2020-SEC1-collector.kte। ठीक है, ये फाइल, इसको छोड़ देते हैं। तीसरा फाइल लेता हूँ क्योंकि मैं इसी फाइल में इसको अटैच कर रहा हूँ, देखते हैं अटैच करके क्या होता है। इसको अटैच किया मैंने, तो ये अटैच हो गई होगी, ये रिसीट के सेक्शन से तो चली गई। तो मैं इस टैब को बंद करता हूँ और एक काम करते हैं, फाइल्स टैब में आते हैं। फाइल्स टैब में ये कंप्लीटेड पे होना चाहिए, कंप्लीटेड पे क्लिक कर दिया है मैंने। अब ये इसमें दिख रहा है डेमो टेस्ट फाइल साइज डिस्क्रिप्शन, ये जो फाइल नंबर है D1201 वाला, हम इस पर क्लिक करते हैं। यही हमारी अभी फाइल जिस पे हम काम कर रहे थे, इसको खोला मैंने। ठीक है, अब ये 2 दिखा रहा है क्योंकि जस्ट मैंने अभी 2 वाली अटैच की, लेकिन हम इस पे इसके अलावा, इसके आने के अलावा TOC पे आ जाते हैं। मैं TOC पे आ गया, तो देखिए अब इसमें क्या हुआ कि ये ऊपर जो है आपकी 2 डॉट, मतलब सब्जेक्ट्स भी जो हमने रिसीट के डाले थे वो दोनों आ गए। ये इंपॉर्टेंट है, मैं ये इसलिए कह रहा था कि यहाँ पे टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा इसके ऑर्डर से कि जो रिसीट पहले आई है वो नीचे होगी, यानी वो यहाँ नीचे आ गई जो हमारा 1.pdf वाला है। जो बाद में रिसीट आई है वो यहाँ होगी, फिर जो इसके बाद भी और कुछ आती है वो इसके और ऊपर होगी, यानी वो फर्स्ट पे आ जाएगी, यानी जो सबसे टॉप पे है वो बाद में आई है, पहली चीज़। फिर ये पेजेस देखो, आपको बता रहा है 1.1 2.2, मतलब दोनों में एक से एक पेज है, इसमें भी एक ही पेज है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये एक साथ हमने अटैच किए इसलिए इसने पहले वाली फाइल को 1 माना होगा, दूसरी वाली फाइल को 2 माना होगा। ठीक है, दूसरे वाले पेज को 2 माना होगा। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ से ये तो आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, राइट। और एक चीज़ मैं यहाँ से बताते जाऊँ, कुछ लोगों ने क्वेरी की थी, तो मान लीजिए ये रिसीट अभी तो मेरे ही लेवल पे, मैंने अभी इस पर कम्युनिकेशन चालू नहीं किया, मैंने किसी को भेजा नहीं है, मतलब जब तक इस पे कोई कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, हम किसी को नहीं भेजते, तब तक हमारे पास एक ऑप्शन और आता है कि मान लीजिए रिसीट गलत अटैच हो गई थी, तो मैं एनी टाइम दोनों को सिलेक्ट करके, अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो जितनी भी वो सिलेक्ट हो जाएंगी, या किसी एक को सिलेक्ट करके यहाँ पे चूज वन पे जाकर डिटैच, ये डिटैच का ऑप्शन हमारे पास है, किसी भी समय हटा सकते हैं। लेकिन एक बार कम्युनिकेशन चालू हो गया, आपने किसी को भेज दिया, तो डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, टॉप मोस्ट हो, हेड हो, वो इस फाइल को के अटैचमेंट्स को डिटैच नहीं कर सकता। ये पावर किसी को नहीं है। ठीक है, बहुत बेसिक बात है, ये पता होना चाहिए हमें। तो चलिए फिर, मतलब क्योंकि लोग ऐसी क्वेरी पूछते हैं कि हमको रिसीट हमने अटैच कर ली है तो उसको डिटैच कैसे करें या कैसे बंद करें। तो बंद तो आप या डिटैच तभी तक कर सकते हैं जब तक रिसीट आपके ही लॉगिन पर क्रिएट की गई हो और आप ही ने उसको मतलब अटैच किया हो, तो आप उसको कर सकते हैं डिटैच। लेकिन अगर उसमें आपको किसी ने भेजा है या आपने किसी को भेज दिया है, तो फिर उसमें डिटैचमेंट के ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको अब फर्दर अपन मुद्दे पे आ जाते हैं। अब मान लीजिए मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, ऑल में क्या देखिए, ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको, ये देखिए ऑल पे आ गया मैं, तो मैं सबसे टॉप पे आ गया। तो चूंकि इसमें देखिए क्या लिखा है, 1 of 2, 1 of 2। देखिए स्मार्ट सिस्टम है ये कितना। ये पहला पेज है जिसमें मैंने पहले अटैच किया था, फिर दूसरा पेज है जो इसमें 2 of 2 लिखा है। मान लीजिए इसमें 1000 पेज होते तो इसमें क्या लिखा होता, इसमें मान लीजिए 1000 पेज होते हैं और इस वाले में भी 1000 पेजेस होते तो इसमें लिखा होता 1/2000,
और इसके लास्ट वाले पेज में लिखा होता है 2000 बाई 2000, मतलब ये बाद में आई थी, ये पहले आई थी, ये बाद में आई थी, इसके बाद भी हमने उसको एक सिंगल फाइल बना दी। तो आप कभी भी, आपके पास जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट में आते हैं, आपको किसी ने फाइल भेजी है, आज भेजी है, 10 साल बाद अपन इस फाइल को देखेंगे तो जो कन्फ्यूजन होती है ना पेजेस वगैरह में, वो देखिए कितना क्लियर कट है। यहाँ से तो आपको उसकी बेसिक जानकारी मिल ही जाएगी कि कौन सी पेजेस कब अटैच किए गए, और मिल जाएगी। और ऑल में करके आप उसको आराम से एक एक पेज को यहाँ से पढ़ सकते हैं, आप उसको जूम कर सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने उसमें सिस्टम में, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस आपके खुले हुए हैं। इसी के साथ आप इस पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, किसी भी पेज पे यहाँ से जाके जंप कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि जो भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ये मैंने इस पे क्लिक, ये जो एरो आ रहे हैं डबल एरो, इस पे भी क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ मैं कि आप इसको डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपके लोकल कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा जो भी है, मतलब कुल मिला के और भी ऑप्शंस हैं। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, मान लीजिए किसी ने पेजेस की स्कैनिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी कर दी हो, किसी ने इसको वर्टिकल की जगह जैसे 1 लिखा है तो हॉरिजॉन्टल में कर दिया, तो वो सब चीज़ें, यानी जो आपके पीडीएफ में ऑप्शंस होते हैं सारे आपके पास यहीं पर इनसाइड ई ऑफिस के अंदर ही आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अब अपन मुद्दे में आ जाते हैं। तो कुल मिला के आपको क्लियर हो गया कि मैंने ये बताना चाह रहा था, जो मेरा इसका पर्पस था, कि भाई हम लोग एनी टाइम किसी भी फाइल में उससे रिलेटेड जो भी रिसीट डाक आई है उसको हम अटैच कर सकते हैं। या जो हमारा दूसरा मुद्दा था, हमने अगर किसी बड़ी फाइल को उसको टुकड़े में तोड़ दिया है और फिर हमने उसको लिया, तो एक सिंगल फाइल की तरह यहाँ आ जाएगा, भले ही वो पहले 20 MB से ऊपर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आप उसको कितने भी टुकड़े में अटैच कर सकते हैं। इस वाला जो है, मैंने बड़ी फाइल को टुकड़े में करके उसको एज अ रिसीट, आप ऐसे करने का बारे में आप अपनी टेक्निकल टीम से या अपने हेड ऑफिस से, या जो भी सिस्टम आपके यहाँ अपनाया जा रहा हो, जो लोग आपको गाइड करते हो, उनसे एक बार डिस्कशन कर लें, क्योंकि एज पर माई नॉलेज तो यही ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देख लिया है, ये वाकई में ऑफिस में आता होगा जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती होंगी। और पर्टिकुलरली ये ऑल वाला ऑप्शन से जो मैंने दिखाया था, ये मैंने अभी तक पिछले जितने भी वीडियोस थे उसमें कहीं कवर नहीं किया था, तो ये भी कवर हो गया। यही मेरा इस वीडियो का उद्देश्य था। इसी वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी मैं कोशिश करूँगा विद इन अ वीक इसको कर सकें, मैं अपलोड कर सकूँ। और इससे रिलेटेड कोई आपका सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं। मेरे हिसाब से इसमें और कोई तो पॉइंट बचा नहीं है। उम, ऐसा मेरे ख्याल से इस पॉइंट को, इस सब्जेक्ट को जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे, ये कंप्लीट हो गया है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक कुछ और लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।